आप इन सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं। देश में अभी प्रधानमंत्री पद को लेकर के कोई वैकेंसी नहीं है। फाइनली हम ये कहें कि रजनीश जी को नहीं भाया मुख्यमंत्री का यहाँ आना। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भाया है? मुझे तो बिल्कुल भाया उनका आना। आप तो समाधान यात्रा को अंतिम यात्रा बना दिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ अंतिम यात्रा है भी उनका। ऐसा क्यों है? भाजपा वाले लोग राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं आप लोग? मोदी और अडानी जी के बीच का ऐसा क्या संबंध है कि जो आदमी 2014 में 600 से नीचे रैंक पर थे उद्योगपतियों में, पैसे वाले मामलों में, और सरकार आती है भाजपा की, मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाते हैं और फिर अचानक से वो विश्व के रिचेस्ट बिजनेसमैन या कॉरपोरेट के तरीके से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। जो जदयू पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार जी की जो समाधान यात्रा है ये 24 की तैयारी है और बिहार को वो एक सूत्र के हिसाब से बांध रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं ताकि 2024 वाला नतीजा कुछ अच्छा आए। अच्छा, आपको क्या लगता है? अविनाश जी 2024 के पहले 2019 हुआ। 19 में चुनाव के पहले तक उनके कितने सांसद थे जो 2014 में जीते? वो तो लड़े थे, मुख्यमंत्री थे, चुनाव लड़े, एक दल से कुछ दलों से गठबंधन भी किया था, तो 2 सीट जीत पाए। और 2014 से 19 तक वही 2 सांसद उनके रहे। 19 में तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना 17 सीट दिया, तब जाकर के उनके सांसदों की संख्या कुछ बढ़ी। अच्छा। और जहां तक सवाल है कि इस यात्रा से आप उनके प्रधानमंत्री और 24 की तैयारी की बात कर रहे हैं, तो कोई बिहार से बनेगा प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं कह रहा हूं सर, मैं ये बात कह रहा हूं कि उनकी संख्या बढ़ेगी और उनको अच्छा मिलेगा समर्थन। संख्या पर तो मैंने पहले ही कह दिया कि वो अकेले थे तो 2 सीट आया, भाजपा के साथ आए तो उनका सीट बढ़ा। अभी भी तो सर राजद के साथ हैं, राजद अभी बिहार में सर उसके टक्कर में कोई थोड़ी है। राजद स्वयं भी लड़ा था। अच्छा। राजद को कितना सीट आया था? कांग्रेस को कितना सीट आया था? वो तो सर मोदी लहर था, फिर लोग कहेंगे कि उसमें तो मोदी जी का लहर था। अभी अब लगता है आपको क्या, आप इस बार अभी भी मोदी जी की लहर है? इस बार मोदी जी की लहर नहीं, मोदी जी के काम का लहर है। अच्छा। जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो देश भर में काम किया है, उस कार्य का, उसके काम का असर है और उसका लहर इस बार दिखेगा। और आप देखिएगा कि बिहार में नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ होके आ जाएं, कांग्रेस के आ जाएं, सब मिल जाए, उसके बाद भी बिहार की जनता पूरी तरह से केंद्र के सवाल पर, देश के प्रधानमंत्रित्व के सवाल पर पूरी तरह से सजग और गंभीर है और फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः 24 में प्रधानमंत्री बनाएगा। और बिहार में नीतीश कुमार जी को यात्रा करना है तो यात्रा करें बिहार से बाहर जाकर के, जाएं यूपी, जाएं महाराष्ट्र, जाएं बंगाल, जहां जाना हो जाएं। गए भी थे, वो कांग्रेस के दरवाजे पर गए थे और वहां जाने के बाद वो फोटो आपको याद होगा, सोनिया गांधी गेट तक छोड़ने भी नहीं आई और अकेले दोनों श्रीमान लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी का फोटो आया कि हम लोग सोनिया जी के दरवाजे पर खड़े हैं। तो आप इन सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं। देश में अभी प्रधानमंत्री पद को लेकर के कोई वैकेंसी नहीं है। कोई वैकेंसी नहीं, वैकेंसी ही नहीं है। अच्छा। अभी देश की जनता ने तय किया है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री एक बार पुनः बनाया जाए, ताकि जिस तरह से वो देश को मजबूत कर रहे हैं उसका लाभ देश को पुनः मिले और जनता को उसका लाभ मिले। तब फाइनली हम ये कहें कि रजनीश जी को नहीं भाया मुख्यमंत्री का यहाँ आना। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भाया है? मुझे तो बिल्कुल भाया उनका आना। आप तो समाधान यात्रा को अंतिम यात्रा बना दिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ अंतिम यात्रा है भी उनका। ये मैंने ये कहा कि समस्याओं के प्रति गंभीरता मैं देख रहा हूँ, वो घूम रहे हैं और एक परिपाटी बन गई है राजनीति में, जिसके परिवार ने भारत को तोड़ने का काम किया। अच्छा। जिसके परिवार के कार्यकाल में जिस पार्टी के सत्ता में रहते हुए भारत को तोड़ने का काम हुआ, जोड़ने का काम नहीं हुआ, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। अरे, जिसके राज में 20 साल रहने के बाद भी समस्याएं नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है,
वो समाधान यात्रा पर निकल रहा है। क्या बात। तो मैं इसलिए चिंता व्यक्त कर रहा हूं। मैं तो कहा पहले ही आपको कि मुख्यमंत्री जी आते रहे बेगूसराय या हर जिला का दौरा करते रहे, ताकि कम से कम कुछ काम तो हो जाए। आज कंकौल में, मछुआरा में तो आधे अधूरा रह गया, आप भी बता रहे हैं। कंकौल में आज लोगों में खुशियां थी, सही बात, कुछ तो हुआ होगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, सूजा में आए थे मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले जल निश्चय योजना का उद्घाटन करने। जो नल वो चला करके गए, उनके पटना पहुंचने के पहले वो नल का टोटी खोल लिया, लोगों को कहा, और वो बंद पड़ा हुआ है। तो इस तरह का समाधान यात्रा, इस तरह की यात्रा का मैं निश्चित कहूंगा कि विरोध करूंगा। इसमें सरकार का पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपया जनता की गाढ़ी कमाई, टैक्स के पैसे खर्च होते हैं, और होता कुछ नहीं है। हाँ, एक राजनीतिक संदेश देते हैं नेता, लेकिन इससे होता नहीं है। अगर आप आए हैं तो यहाँ कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। एक काम ही सुधार करके चले जाएं कि आज के बाद मुख्यमंत्री जी आए और एक यह काम में के बारे में उन्होंने समाधान ऐसा कर दिया कि अब ये समस्या कभी नहीं होगी। ऐसा कुछ भी करके जाते, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा एक की भी काम का अस्थायी समाधान हुआ हो। अच्छा सर, समाधान तो थोड़ा बहुत हो गया। जो टूटा उटा सड़क था सबको रातों रात बना दिया गया, एकदम मस्त पिचिंग कर दिया गया, सब जगह दीवालों पर पोस्टर्स बना दिए गए, तमाम विभाग जो बिहार सरकार अंतर्गत जितनी योजनाएं हैं तमाम चीज़ों को दिखाया गया, और आप कहते हैं समाधान नहीं हुआ। चलिए सर, देश की राजनीति पे थोड़ा सा आपसे टिप्पणी लेंगे। अभी आप भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में कुछ थोड़ा सा मजा लेके फिर निकल गए। सर, ऐसा क्यों है? भाजपा वाले लोग राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं आप लोग? क्या बात है ऐसी? नहीं, मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंडर एस्टिमेट नहीं करते। राहुल कर ही तो रहे सर। वो आदमी कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर चला गया, पैदल चल रहा है। बहुत लोग पैदल चलते हैं, बहुत लोग पैदल यात्री हैं, बहुत तो लोग सर इतना बड़ा ये भारत जोड़ो यात्रा जो किए, तो आपके हिसाब से इस यात्रा से कुछ फर्क नहीं पड़ता है? देखिए, यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो आपको सवाल कर रहा हूं ना कि वो राहुल गांधी के व्यक्तित्व में लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, और लोग कहते हैं कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव आया है ना? उनके अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो जब बोलते हैं तो उस चीज में वो चीजें दिखती है। अभी संसद में जिस तरीके से उन्होंने सवालों से घेरा प्रधानमंत्री महोदय को, ऐसा कौन लोग बोल रहे हैं? उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस यात्रा के पहले वो बिल्कुल गलत बोलते थे, बिल्कुल उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं था, बिल्कुल उनकी कार्यशैली जो था वो ठीक नहीं था, और यात्रा के बाद बड़ा परिवर्तन हो गया। तो उनको कुछ दिन और यात्रा भी करना पड़ेगा। आपके हिसाब से कुछ नहीं फर्क पड़ता? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है इस सबसे। यात्रा, अगर आप कोई सामाजिक संदेश को लेकर के अगर आप जाते हैं और उसका प्रभाव पड़ता है तो उस यात्रा का असर होता है। तो इनके भी यात्रा में संदेश तो था। क्या संदेश था? इन्होंने कहा कि देश में जो लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं, है ना, उस राजनीति से अलग हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए भारत जोड़ो की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, आरएसएस हिंदू मुसलमान। क्या राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, मेरी हैसियत नहीं है उन पर बहुत बड़ी टिप्पणी करना, लेकिन मैं फिर भी, आपने सवाल किया है तो मैं आप ही से पूछता हूं, क्या राहुल गांधी ये स्वीकार करेंगे कि वो जब से ये यात्रा भारत जोड़ो शुरू किए हैं तभी से भारत जोड़ने के प्रति और तोड़ने के खिलाफ हैं? क्या कांग्रेस पार्टी 75 साल आजादी के हुए 58 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, और उस 58 साल में एक लंबे समय तक उन्हीं के परिवार के प्रधानमंत्री रहे। उस समय भारत कितना टूटा, आज भी टूटा हुआ है। आज भी कश्मीर का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको लेकर के आज देश की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा रकम आज रक्षा और सीमा सुरक्षा पर खर्च हो रहा है, उनके कारण, उनके परिवार और उनके प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू के समय जो निर्णय लिया गया, जिस तरह से भारत के एक अंग को छोड़ दिया गया, तो आज उस बात को क्या वो स्वीकार करेंगे कि हाँ, हमसे पहले, जब से हम भारत यात्रा शुरू किए उससे पहले, ठीक है, भाजपा को वो तोड़ने वाली राजनीति कहते हैं, कहें वो, लेकिन उनको यह भी कहना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने भी भारत को तोड़ने का काम किया। इस बात को क्या वो स्वीकार करेंगे? क्या उन्हीं के भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से भारत जुड़ना शुरू हो गया? अच्छा। अरे भाई, आपके पार्टी के कार्यकाल में चीन ने जो भारत का क्षेत्र हड़प लिया, चाहे अरुणाचल, तवांग, इस तमाम जो अक्साई चीन का मुद्दा है, ये सारे जो हड़प लिए गए, क्या उसमें भारत टूटा नहीं था?
सर आखिरी कहाँ थे आप? सर आखिरी, मैं समझ रहा हूँ मैं आपसे जीत नहीं पाऊंगा इसमें। आखिरी सवाल यही है आपसे, वही राहुल गांधी वाला सवाल ही पूछ देते हैं कि मोदी और अडानी जी के बीच का ऐसा क्या संबंध है कि जो आदमी 2014 में 600 से नीचे रैंक पर थे उद्योगपतियों में, पैसे वाले मामलों में, और सरकार आती है भाजपा की, मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाते हैं और फिर अचानक से वो विश्व के रिचेस्ट बिजनेसमैन या कॉरपोरेट के तरीके से रिप्रेजेंट हो जाते हैं, और फिर अचानक से उनके शेयर घट जाती है, इस तरीके से बहुत बवाल होता है और प्रधानमंत्री सर इस बात पर कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। संसद में उनसे पूछा जाता है सर, लोग देख रहे हैं सर। नहीं, जरूरी नहीं है हर बात का जवाब माननीय प्रधानमंत्री दें। ये विषय देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हो सकता है, मैं नहीं मानता हूं। जांच का आदेश तो दे ही सकते हैं ना। जांच का आदेश, जांच का काम हो रहा है। जांच का काम करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संस्थाएं बनी हुई है, उसके नियामक बने हुए हैं कि शेयर का दाम क्यों इतना गिरा और उसका प्रभाव आम इन्वेस्टर पर क्या पड़ा, जो निवेशक हैं उस पर क्या पड़ा और क्यों ऐसा हुआ। इन सारे विषयों की जांच करने के लिए पहले से एजेंसी है। और आपने कहा कि उद्योगपति बड़े, आपने जो कहा कि उनका रैंक बढ़ गया, ये हुआ। मैं पूछता हूं आपको कि अगर देश के अंतर्गत उद्योग को करने वाला व्यक्ति, जिसे आप उद्योगपति कहते हैं, अगर उसका विकास होता है, उसके उद्योगों का विकास होता है, तो क्या ये बुरी बात है? सर उद्योगों के विकास पर अगर मैं बात करूंगा तो फिर आप कहेंगे जी, क्या ये बुरी बात है? क्या रिलायंस कब स्थापित हुआ? रिलायंस कब एक बड़ा कंपनी बन के आया? उसमें क्या मोदी जी की सरकार थी? क्या भाजपा की सरकार थी? बिरला कब बन करके आए, बड़े हुए? क्या वो मोदी की सरकार थी? देश में समय समय पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से आर्थिक उन्नति होता रहता। ठीक है, अडानी इस कालखंड में उनका डेवलपमेंट हुआ, उनके उद्योग, उनके जो नेटवर्थ है उनका, या उनके शेयर प्राइस, इस तमाम चीज बढ़े। अब अगर वो गिरा है या उसके पीछे कोई और भी कारण है तो इसकी जांच कर रही है। हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट है सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी रिपोर्ट अगर आया है, एक तो पहले तो ये अपने देश का कोई रिपोर्ट नहीं है। अच्छा। दूसरी बात कि अगर ये रिपोर्ट आया है तो इस रिपोर्ट पर सरकार गंभीर है और सरकार की एजेंसी इसको जांच कर रही है कि एसबीआई के शेयर के बारे में, एसबीआई के लोन के बारे में हो, या आप एलआईसी के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि हमारे टोटल लोन का यह 1% भी नहीं है जितना लोन हमने अडानी को दिया है। 1% भी नहीं है टोटल जो लोन दिया गया है। सर इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि सर कि हिंदुस्तान के जीडीपी का 1% पैसा तो सिर्फ अडानी जी को लोन के रूप से दे दी भारत सरकार। ये सारे तथ्य और फिगर अच्छा राजनीति से प्रेरित हैं। अच्छा, और आप जान लीजिए इसका कोई बेस नहीं है। एसबीआई के बारे में कौन बताएगा? हम बताएंगे? आप बताइएगा? अर्थशास्त्री बताएगा कि एसबीआई के बारे में उसका चेयरमैन बताएगा ना जी। उन्होंने प्रेस और मीडिया के सामने आकर के कहा कि हमारे टोटल लोन का सिंपली 1% से भी कम लोन हमने दिया है और पूरी तरह से हमारा लोन सिक्योर्ड है। तो अब किस सवाल के लिए हाय तौबा कर रहे हैं? उनका शेयर बढ़ा घटा, क्या हुआ नहीं हुआ, जांच कर रहा है एजेंसी। और इस पर प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है बयान, निर्मला सीतारमण जी ने इस पर बोला है कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अडानी की ओर से भी कहा गया, हालांकि मैं कोई उनकी तरफ से कुछ बोल नहीं रहा हूं, मुझे उतना ये नहीं है, लेकिन जो अखबार में, समाचार पत्रों में आप लोगों के माध्यम से ही सुनने को मिलता है, उसमें देखते हैं कि उन्होंने कहा कि हमारा जो नेटवर्थ है वो हमारे जितने जो लोन लिए गए हैं, हमने लिया है, उसको रीपेमेंट करने के लिए मेरे पास काफ़ी है, हम कर रहे हैं, करेंगे। तो ये तो होता ही है, उतार चढ़ाव होता है। इसको राजनीति से जोड़ देना, इसको तत्कालीन सरकार से जोड़ देना, ये पूरी तरह से राजनीति है। और आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप कुछ भी करते रहते हैं, उछालते रहते हैं।